हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं अभी नहा धो करके निकली हूँ और मेरा साफ़ सफाई सब हो गई, झाड़ू पोछा सब हो गया है। आज मेरा व्रत है। आज वो संकट चतुर्थी रहती है ना, वो है आज के दिन। मतलब तिल का ही फरियाल करते हैं। तिल का विशेष महत्व रहता है। मैं शाम को चंद्रमा निकलने के बाद फिर पूजा करूँगी और फिर मैं खाना खाऊँगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं, बस पानी पिया है बस। कोई कोई तो पानी भी नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता, शाम को डायरेक्ट पूजा करके व्रत तोड़ता है। फिर मैंने चाय पानी पी लिए हैं और मैं शाम को फिर आपसे मिलूँगी जब मैं खाना बनाऊँगी और आपको बताऊँगी आज स्पेशल में क्या बनाऊँगी। आप देखना, अभी मैं तिल के लड्डू बनाऊँगी, वो भी आपको शेयर करूँगी। पूजा के लिए मेरे को तिल के लड्डू बनाना है। इस व्रत का नाम है संकटा चतुर्थी। ये व्रत मतलब अपने बच्चों के लिए किया जाता है कि बच्चों पे जो संकट आते हैं उसका मतलब कि निवारण के लिए। और मैं पूजा भी करूँगी, वो भी बताऊँगी मैं किस प्रकार की पूजा होती है संकटा चतुर्थी की। ये ब्लॉग जो आज का है वो आपको कल अपलोड होगा, कल दिखेगा आपको। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? ये शाम का समय, आज मेरा व्रत है तो मैं दाल बाफले बनाऊंगी और चावल। ये मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल में हल्दी डाल रही हूँ और नमक डालूंगी और हींग डालूंगी। इसके बाद दाल में 3-4 सीटी लगाऊंगी और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी उसमें दाल में, ताकि सीज जाए। ये नमक डाल रही हूँ मैं और इसको सिजाऊंगी। आज मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। अब शाम को चंद्रमा की पूजा करके फिर मैं खाना खाऊंगी। हमारे कोई कोई ऐसा करते हैं कि मतलब तिल का ही प्रसाद लेते हैं और दूसरे दिन खाना खाते हैं। ये दाल में अब नमक डाल रही हूँ और ढक्कन लगा के इसको 3-4 प्रेशर लूँगी दाल के। इस बीच में आटा लगा दूँगी आटा गूँथने के लिए। बाफले का आटा गूँथूँगी। ये तिल है, तिल के लड्डू बनाने हैं मेरे को, तो 1 कटोरी तिल ले लूँगी। हमारे घर पे कोई खाता ही नहीं तिल। मैं मतलब पूजा इतनी बनाती हूँ, संक्रांति में भी थोड़ा सा बनाया था तो भी किसी ने नहीं खाया, इसलिए मैं 1 कटोरी ही तिल के बनाऊँगी। तो 1-2 तिल सेकूँगी। कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे। ये तिल सेकूँगी जब तक तिल मतलब फूल जाए, इतनी देर सेकना है इसको। ये अच्छी सीख जाएगी तो अच्छी मतलब खुशबू आती है सीखने के बाद, तो अलग ही पता चल जाता है। बिल्कुल इसको जलाना नहीं, बिल्कुल लाल नहीं करना, नहीं तो कड़वी हो जाएगी ये तिल। सेकने के बाद फिर वो सीख रहा था, मैंने बंद कर दिया, गैस सीख गई। इतने में मैंने कहा तिल ठंडी होगी, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। मैंने आटा लिया है, उसमें नमक डाला है, सोडा डाला है और ऑयल डालूँगी मैं। ऑयल डालूँगी और ये ऑयल डाला मैंने 4-5 चम्मच ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद फिर मैं थोड़ा दही डालूँगी। दही डालने से मतलब कि आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब इतनी चीज़ें डालने से बिल्कुल सॉफ्ट बनते बाफले, बिल्कुल नरम बनते। और आटा गूँथ लूँगी मैं, जैसे रोटी का अपन लगाते हैं ना आटा, इतना गूँथना, टाइट नहीं लगाना, उतना गूँथना। और फिर मैं ये चाशनी बना रही हूँ गुड़ की। 1 कटोरी गुड़ लिया है, उसकी चाशनी बनाऊँगी और फिर मैं लड्डू बनाऊँगी। लड्डू बन रहे हैं, जब ये बन गए लड्डू, ये तैयार हो गए लड्डू। ये पूजा के लड्डू हैं और मतलब खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूजा में तो 4-5 ही रखेंगे। और ये बाफले बना रही हूँ, पानी बॉईल करने के लिए रखूँगी। पहले ये बाफले बना के रख लेती हूँ मैं इकट्ठे। ये ऐसे गोल गोल बनाने हैं अच्छी तरह बाफले बना करके इसे रख दूँगी मैं। और फिर अब इसी तगारी में ये जो मैंने ले रखा है, इसी में पानी बॉईल करने के लिए रखूँगी। ये पानी बॉईल करके अच्छा बॉईल हो जाना चाहिए, उसमें थोड़ी हल्दी डाल के फिर बाफले डाल दूँगी। और बाफले अच्छे उबल जाने चाहिए, उबल जाते थे हल्के होकर के ऊपर आ जाते हैं, तो समझ लो कि उबल गए वो। और फिर उनको निकाल लूँगी, निकाल के ठंडा करके ओवन में रख दूँगी। ओवन में अच्छे सीख जाएंगे तो हमारे बाफले तैयार हो जाएंगे। मैं दाल बघार रही हूँ। दाल में मैंने मिक्सर में मैंने लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के इसका पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट अब मैं तेल में जीरा डालूँगी, प्याज डालूँगी, ये हींग डाला मैंने थोड़ा सा, प्याज डालूँगी। प्याज अच्छे सोते हो जाएंगे, फिर मैं ये मसाला डाल दूँगी, लहसुन अदरक का, हरी मिर्च का। उसको अच्छा पकने दूँगी, फिर टमाटर पीस के डाल दूँगी उसमें। और ये मैंने बाफले ठंडे हो गए, इसको सेकने के लिए रख दिया। इसको मध्यम मतलब बिल्कुल धीमी आंच पर सेकूँगा। अब मैंने पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मैं पूजा करूँगी मैं इसको।
ये पूरी पूजा की तैयारी में कथा भी पढ़ूँगी। मैंने कथा भी पढ़ी है, किताब भी मेरे पास, मैंने उसमें से कथा पढ़ी है। इस प्रकार पूजा करते हैं। पहले गणेश जी को नहलाते हैं। मैंने सुपारी के गणेश जी बनाए, उन पर फूल अक्षत वगैरह सब चढ़ाते हैं, सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं। दिया लगाऊंगी। सबसे पहले दिए की पूजा करी मैंने, फिर उसके बाद सब भगवान के करूँगी। अब आप देखिए मेरी पूजा कैसे करती हूँ। कल कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करना चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया है, हिमालय नंदनी अगहन में पूर्वोक्ति रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकल बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया। संपाति को देखा। इन वानरों को देखते संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंड कवन में आए हैं। वहाँ उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है वो जिस स्थान पर है वो मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई भी अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र के उस पर राक्षस नगरी है। वह शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। आप लोग देख लिए। रावण द्वारा अपनी सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है। अतः उन्हें भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपत्ति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि संपत्ति, दूसरे समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकूंगा? हनुमान जी की बात सुनकर संपत्ति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपत्ति के सुझाव संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इस प्रकार से क्षण भर में समुद्र को लांग गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश, फिर मैंने हवन करा कंडा लगा करके, और फिर उसमें ना घी, गुड़, तिल और थोड़ा सा बाफले लेकर के जो मैंने प्रसाद बनाया था, मतलब खाने का भोजन, वो सब करके इसमें धूप ध्यान करूँगी, हवन करूँगी। फिर आरती करके मेरी पूजा हो जाएगी। फिर चंद्रमा निकलेगा, उसके बाद मैं चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, फिर चंद्रमा की पूजा करके और फिर मैं खाना खाऊंगी। ये आज चंद्रमा बहुत लेट निकलता है। ये संकटा चतुर्थी है ना, इसमें बहुत लेट निकलता है। ये आज की थाली मेरा दाल बाफले और चावल, चटनी इसके पापा खाते नहीं तो मैं चटनी नहीं रखी। वैसे लहसुन की चटनी रखते हैं, धनिया की चटनी रखते, सलाद रखते, प्याज रखते, लेकिन नाइट के समय तो ये कुछ नहीं खा सकते। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, जय श्री राम।